पहले 5 श्लोक। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवान् उवाच इदं तु ते गुह्यतमम् प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यम् पवित्रम् इदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यम् सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धधाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप। अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थाने सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम्। भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। तो विचार कर रहे थे कि जो योगी है और कैसा योगी, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम्। कहा कि अंतिम समय में, जीवन के अंतिम क्षण में जो मामेव स्मरण का, मेरा स्मरण करते हुए ही जो अपने शरीर का त्याग करता है, ऐसा जो योगी है, ऐसा जो साधक है, वो परम स्थानम उपैति। और परम का दो अर्थ, एक परम का अर्थ श्रेष्ठ, और जब आत्मा की चर्चा में परम शब्द का प्रयोग है तो वहाँ उसका अर्थ है सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म। तो इसलिए वो जो साधक है, अर्थात जिसके जो साधना किस हिसाब से सदा तद्भाव भाविता, तो निरंतर उस ईश्वर भाव के चिंतन से अंतिम समय में भी जिस साधक की जो स्मृति है वो कैसी बनी, मामेव स्मरण। भगवान कहते हैं मेरा स्मरण करते हुए। तो इसलिए यहाँ मेरा का अर्थ कृष्ण नहीं। कई लोगों ने क्या कर दिया, तो भगवान कृष्ण कहते हैं इसलिए किसका स्मरण करो, कृष्ण का। ऐसा नहीं। तो माम का अर्थ है वहाँ वो जो तत्व है
जिस तत्व को हम भगवान या ईश्वर के रूप में स्वीकार करते हैं, उस तत्व का चिंतन। अब किस रूप में आप करते हो वो आपके ऊपर है। चिंतन किसका? तत्व का। लेकिन स्मरण अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार, भाई उसके लिए कोई न कोई माध्यम तो चाहिए। अब आपने कृष्ण के रूप में उसका स्मरण किया, राम के रूप में किया, शिव के रूप में किया, या किसी देवी के रूप में किया, वो आपका व्यक्तिगत हुआ है। लेकिन आजकल समस्या क्या पैदा हो गई कि वो तो भाई कृष्ण की भक्ति करता है, वो तो उसकी उपासना करता है, उसको तो ये मिल गया, वो मिल गया, और मैं भी वो करूं। वो नहीं, क्योंकि जो श्रद्धा है या जो भी आपके ईश्वरीय रूप के प्रति जो निष्ठा है, वो व्यक्तिगत है। तो मुख्य उद्देश्य क्या है? ईश्वरीय भाव को जागृत करना। जैसे घर में भी मंदिर है, और आपके घर के मंदिर में भी जो मूर्ति हैं वो भी अलग अलग हैं कि नहीं? भाई आपकी श्रद्धा राम के प्रति है, आप राम की मूर्ति ले आए। दूसरे सदस्य की श्रद्धा कृष्ण के प्रति है, वो कृष्ण की मूर्ति ले आया। तो सबको आपने कहाँ रखा? जो घर में आपने मंदिर बनाया वहाँ रखा कि नहीं? और जो बच्चे हैं तो उनको आप क्या निर्देश देते हैं? कि घर से बाहर निकलो सुबह, तो घर से बाहर निकलने से पहले मंदिर में दर्शन करके जाओ, इतना ही कहते हैं। लेकिन आज तक कभी आपने पूछा कौन से भगवान का दर्शन किया? क्यों? वहां हमारा उद्देश्य क्या है? वो जो भी मूर्तियां हैं, मूर्ति हो चाहे वो चित्र हो, तस्वीर हो, जो कुछ भी है, कोई बालक वहां जाए तो उसके अंदर वो ईश्वरीय भाव जागृत हो, ईश्वर के प्रति उसकी जो आस्था है, वो जो निष्ठा है, वो उसके अंदर वो बने। तो हमने उससे कभी ये प्रश्न नहीं किया कि वे तुमने कौन से भगवान को नमस्कार किया, वो कभी हमने प्रश्न नहीं किया। क्यों? वहाँ भाव क्या है? ईश्वरीय भाव को जागृत करना। और जब जीवन के व्यवहार में आ गए तो इन्हीं को लेकर के बंट गए। ये तो उसको मानने वाला, ये उसको मानने वाला, ये उसको मानने वाला। आज देखो तो विभाजन कितने हो गए। एक एक देवी देवता को लेकर के लोगों ने अपने अपने धर्म बना लिए कि नहीं? और उसके कारण एक दूरी बनती चली गई कि ये इसको मानने वाला, ये उसको मानने वाला। तो जो समाज में जो एकता रहनी चाहिए थी वो टूटती चली गई। और उसका कारण हमने उस ईश्वर को, उस तत्व को केवल एक रूप तक सीमित कर दिया। मुंह से भले ही हम बोलते हैं कि वह परमात्मा व्यापक है, कण कण में है, लेकिन व्यावहारिक जीवन में हमने उस ईश्वर को एक रूप या एक आकार तक सीमित कर दिया कि नहीं? और जब एक आकार तक हमने उसको सीमित कर दिया तो फिर वहाँ द्वेष आदि भाव आना स्वाभाविक है। तो इसलिए यहाँ भगवान कहते हैं कि भाई हम तो माम का अर्थ यहाँ कृष्ण नहीं।
तो इसलिए भगवान ने भगवत गीता में जहाँ भी माम या अहम शब्द का प्रयोग किया, अहम माने मैं, तो वो अहम क्या है, तो भगवान कहते हैं अहम आत्मा गुडाकेश, कि वो जो अहम तत्व है, अर्थात जिस तत्व को लेकर के मैं का व्यवहार हमारा चल रहा है, वही आत्मा है। इसलिए मैं आत्मा हूं नहीं, मैं आत्मा है। तो जब लोगों ने अर्थ वहाँ अहम आत्मा का अर्थ ये कर लिया कि भगवान कृष्ण तो कहते हैं कि मैं ही आत्मा हूँ, तो ये अर्थ का अनर्थ हो गया। इसलिए वहाँ मैं आत्मा हूँ ऐसा अर्थ नहीं, मैं आत्मा है, अर्थात हमारे अंदर जो मैं का भाव, जिसके कारण, जिस सत्ता के कारण वो भाव प्रकट होता है, वो जो तत्व है, वो तत्व ही आत्मा है। इसलिए कृष्ण आत्मा है ऐसा नहीं, कृष्ण के रूप में जो तत्व है वो आत्मा है, या मैं के रूप में जो तत्व है वो आत्मा है। तो वही यहाँ कहते हैं कि माम अनुस्मर, तो अर्थात मेरा स्मरण करो, वो अर्थ भी कर सकते हैं, लेकिन सामान्य दृष्टि से कि जिसकी चित्त की अभी शुद्धि नहीं हुई, तो उसको तो कोई न कोई आधार चाहिए। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि अगर अभी तक सगुण में बंधे हैं, तो कहा सगुण रूप में तो किसी को भी आप स्वीकार कर लो। श्रद्धया पूजितः पुंसः शिलापि फलदायिनी, कहते हैं श्रद्धा पूर्वक अगर आप पत्थर की पूजा करोगे तो वहां से भी आपको फल मिलेगा। इसलिए श्रद्धा पूर्वक आपने किस रूप को स्वीकार किया, वो आपका व्यक्तिगत हो है, लेकिन तत्व तो वही है। और कहीं न कहीं उस तत्व के प्रति हमारी समान दृष्टि भी है, लेकिन हमने उसका कभी विचार या चिंतन नहीं किया। जैसे मंदिर में जब आप गए, मंदिर की हर एक मूर्ति के रूप में आप किसको देखते हैं? उसी परमात्मा को, उसी ईश्वर को देखते हैं कि नहीं? जितनी भी मूर्तियां हैं, हर एक मूर्ति के रूप में आपने किसको देखा? उसी ईश्वर को। हाँ ठीक है, कोई फल विशेष की इच्छा हो तो वो कोई मूर्ति विशेष के आकार विशेष का आपने थोड़ा ज़्यादा उसके मंत्र आदि वो बोले, वो आपकी लौकिक इच्छाओं को लेकर के। लेकिन तत्व की दृष्टि से अगर देखें, हर मूर्ति के रूप में आप एक ही तत्व को देख रहे हैं कि अलग अलग? चाहे वो कोई भी मूर्ति हो, हर मूर्ति के रूप में आप एक ही तत्व को देखते हैं कि नहीं? इतना ही नहीं, रास्ते में आप कहीं जा रहे हो, दूर से कोई मंदिर का शिखर आपको दिखाई दिया, तो उस मंदिर के शिखर को देखते ही आपका सिर अपने आप झुक जाता है कि नहीं? तो किसके लिए? उस मंदिर के अंदर कौन सी मूर्ति है, क्या है, वो तो हमको पता नहीं, लेकिन वो प्रतीक मात्र को देखते ही सिर क्यों झुका? तो वहां कौन सा ईश्वर है? अगर मूर्तियों को लेकर के भेद करें तो केवल वो क्या है? प्रतीक मात्र। तो उस प्रतीक को देखते ही उस ईश्वर के प्रति जो हमारी श्रद्धा है, उस श्रद्धा के कारण हमारा मस्तक अपने आप वहां झुक गया। तो आपने किसको नमस्कार किया? मंदिर को या ईश्वर को? ईश्वर को नमस्कार किया ना। और उसके अंदर कौन सी मूर्ति है, क्या है, वो हमको पता नहीं है। तो नमस्कार किसको किया?
सगुण को या निर्गुण को? निर्गुण क्यों? वहां आकार तो हमको पता ही नहीं, लेकिन वो प्रतीक को देखते ही हमारे अंदर हमारे जो भी संस्कार हैं उन संस्कारों को लेकर के एक ईश्वरीय भाव प्रकट हुआ कि नहीं? तो वो जो भाव है वो किसी रूप की सीमा में बंधा हुआ नहीं है। तो वो क्या हो गया? निरुपाधिक। तो इस प्रकार से कहते हैं कि उस तत्व का जो अंतिम समय में जो स्मरण करता है, तो यह इस प्रकार से जो उस तत्व को जानता है, तो तब सर्वम इदम विदित्वा अत्येति, इदम सर्वम विदित्वा कहते हैं ये सब जान करके वो जो है तो फिर इस संसार चक्र का अतिक्रमण कर लेता है, अर्थात इस संसार चक्र से वो पार हो जाता है। और जब इस संसार चक्र से पार हुआ, इस संसार चक्र से ऊपर उठा, तो क्या मिलेगा? योगी परम स्थानम उपैति। तो ऐसा जो योगी है, कहते हैं वो जीवन का जो सर्वश्रेष्ठ स्थान, और कैसा? आद्य स्थान, पहला जो स्थान है, अर्थात मोक्ष कह लो दूसरे शब्दों में। तो ऐसा जो योगी है का वो इस संसार के सारे बंधनों से वो मुक्त हो जाता है। तो इसलिए यज्ञ दान तप आदि लौकिक कर्मों के जितने भी पुण्य हैं का उन पुण्यों से भी श्रेष्ठ क्या है? उस तत्व का स्मरण करना, उसका चिंतन करना। और कैसे करें? तो भगवान 8वें में इस बात को स्पष्ट करके आए कि ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन्। कहते हैं जो ओम है, उस ओम का ब्रह्म के रूप में चिंतन करना, उसका स्मरण करना। ओम जो शब्द है वो केवल शब्द मात्र नहीं है, इसलिए सृष्टि का जो प्रथम शब्द है उसको भी ओम ही मानना है कि ओम जो है तो ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा कंठम भित्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिको भुवौ। कहते हैं दो शब्द, सबसे पहले जो शब्द प्रकट हुए उनमें जो पहला शब्द है वो ओंकार, और दूसरा अथ। तो देखो संस्कृत के जो पुस्तक है गीता, उसमें तो जहाँ अध्याय शुरू हुआ क्या लिखते हैं? अथ द्वादशोध्याय त्रयोदशोध्याय, जो कुछ भी है। तो इसलिए वो जो अथ शब्द है उसको भी मंगलवाचक माना, और जो ओंकार है वो भी मंगलवाचक है। और जो ओंकार का उच्चारण है, इसलिए ऋषि कहते हैं और कुछ नहीं कर सकते तो दीर्घ प्रणवम उच्चार्य। कहते हैं प्रणव का उच्चारण जितना लंबा कर सको तो वो करो। और वो उस उच्चारण का लाभ क्या होगा? का मनोराज्यम विजीयते, आपको अपने मनोराज्य में विजय प्राप्त करने में मदद मिलेगी, अर्थात मन को कंट्रोल करने में उससे मदद मिलेगी। और वो कितना का जितना लंबा उसका उच्चारण कर सको। तो तब उसी बात को अब भगवान आगे इस बात को स्पष्ट करते हैं जो अंतिम श्लोक में कहा कि योगी परम स्थानों पे। तो वो योगी जो है तो उस श्रेष्ठ स्थान को कैसे प्राप्त करेगा?
क्योंकि जो मीमांसा वाले हैं, जो कर्मकांडी हैं, वो कहते हैं नहीं, कर्म से ही सब मिलने वाला है। इसलिए उनकी दृष्टि में क्या है कि आपको स्वर्ग मिल गया, कहते हैं कि आपका पुरुषार्थ पूरा हो गया, आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, तो आपका जो पुरुषार्थ है वो पूरा हो गया है। इसलिए उनकी दृष्टि में जो जीवन का अंतिम ध्येय है वो क्या है? स्वर्ग की प्राप्ति। तो उसी तरह से और दूसरे दूसरे जो भी दार्शनिक हैं, सब ने उसको अलग अलग कहा। और योगी कहते हैं नहीं, योग के द्वारा ही आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो इसलिए यहाँ ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि वो जो योगी है जिसके लिए भगवान कह रहे हैं, कहा कि वो उस मोक्ष की स्थिति तक पहुँचेगा कैसे? क्योंकि शास्त्र कहता है, योग वासिष्ठ में इस बात को स्पष्ट किया कि योगोपि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि। कहते हैं योग तो है, लेकिन अगर वो योग ज्ञान से रहित हो, जैसे आजकल योग का भी एक फैशन चल पड़ा है कि नहीं, वो एक तरह का फैशन ही है। लेकिन ऐसा जो योग है, कहते हैं अगर वो भी ज्ञान से रहित है, अगर वहाँ तत्व ज्ञान नहीं है, तो उस योग से भी कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि वो योग की जो भी क्रियाएं हैं, वो केवल आपके शरीर को स्वस्थ रखने के साधन मात्र है। आपने थोड़ा एक्सरसाइज किया, जिम में गए और सब कुछ किया, तो उससे क्या हुआ? आपकी बॉडी फिट रहेगी। लेकिन मन की शुद्धि के लिए, मन को स्वस्थ रखने के लिए, तो उसके लिए तो तत्व ज्ञान ही है। हमारे मन को अगर कोई स्वस्थ रख सकता है तो वो केवल क्या है? केवल तत्व चिंतन, तत्व ज्ञान की प्रक्रिया ही हमारे मन को स्वस्थ रख सकती है। और जिसका मन स्वस्थ है, तो उसको फिर संसार की विघ्न बाधाएं उसको विचलित नहीं कर सकती। और जिसका मन पहले से ही अस्वस्थ हो, भाई पहले से ही बीमारी हो, उसमें और कोई बीमारी आ जाए तो कष्ट बढ़ेगा कि नहीं? और अगर आप स्वस्थ हैं और छोटी मोटी कोई बीमारी आ भी जाए तो उसे कोई अंतर नहीं पड़ता। जैसे अभी चला ना कोरोना के, उसमें भाई इम्यूनिटी बढ़ाओ, तो इम्यूनिटी का अर्थ क्या है? आपके शारीरिक क्षमता, आपके शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो कितनी मजबूत है। अगर आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है तो छोटा मोटा सर्दी जुकाम या वो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है तो थोड़ा सा मौसम बदला तो तुरंत सर्दी जुकाम हो गया। तो इसी तरह से जो मन है, मन की स्वस्थता भी आवश्यक है। और मन की शुद्धि कहें या मन किससे स्वस्थ होगा? वो तो तत्व चिंतन से ही मन स्वस्थ होगा। अस्वस्थ तो है, सुबह से लेकर के शाम तक कितनी संसार की चिंताएं, और जबकि हम ये जानते हैं कि ये सारा संसार के सारे पदार्थ नाशवान हैं, ये हम सब जानते हैं कि नहीं, लेकिन फिर भी इसी संसार की चिंताओं में हमारा मन
डूबा रहता है, तो वही मन की अस्वस्थता है। और मन का स्वस्थ होना धीरे धीरे उसको समझ करके तत्व चिंतन के द्वारा उस संसार भाव से स्वयं को ऊपर उठाना। तो इसलिए वहां जो प्रश्न अर्जुन का या हरेक का मन में वो प्रश्न उठेगा कि फिर योगी उस परम स्थान तक कैसे पहुंचेगा। तो उसके लिए यहाँ भगवान कहते हैं इदम तुते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। कहते हैं अब मैं तुमको जो बताने जा रहा हूँ वो क्या है? का ज्ञानम, वो ज्ञान है। और कैसा? विज्ञान सहितम। विज्ञान का अर्थ साइंस, सामान्य अर्थों में साइंस कह लें, लेकिन यहाँ विज्ञान का अर्थ है अनुभव। और हमारा जो ज्ञान की प्रक्रिया है वो पूरी तरह से साइंटिफिक है। हमारी जितनी भी परंपराएं प्राचीन काल से जो चली आ रही, अभी जो लोगों ने परंपराएं शुरू कर दी उसके पीछे कोई विज्ञान नहीं है। पिछले 50 साल के अंदर, 50-60 साल के अंदर जो नई परंपराएं लोगों ने शुरू की उसके पीछे कोई साइंस नहीं है। लेकिन उससे पहले से जो परंपराएं हमारे यहाँ चली आ रही हैं उसके पीछे साइंस है। और आज जो हमारे समाज की बात करें या धर्म की बात करें या हिंदुइज्म की अगर बात करें तो अब नई पीढ़ी उस ओर आगे नहीं आ रही है। और उसका कारण हमारी जो संस्कृति, हमारी जो परंपराएं हैं, उन परंपराओं के पीछे जो साइंस थी, जो विज्ञान था, वो हम धीरे धीरे भूलते चले गए। और जब हमको ही वो विज्ञान नहीं पता तो वो बच्चों को क्या बताएंगे? और जब बच्चे कभी पूछते भी हैं तो टाल देते हैं या उसको इधर उधर थोड़ा। तो और उसका कारण क्या हुआ? उसके कारण, ठीक है, आप लोग भी उन परंपराओं का पालन तो करते रहे, लेकिन आपके मन के अंदर भी कहीं न कहीं संशय है कि नहीं? ठीक है, बचपन से हमको वो संस्कार मिले, श्रद्धा का युग था, तो आज भी हम उन परंपराओं का पालन तो करते हैं, लेकिन क्यों करना हमको ही नहीं पता। और जब क्यों करना यही नहीं पता तो मन के अंदर संशय, डाउट तो रहेगा ही। इसलिए वहाँ क्या हो गया? एक फॉर्मेलिटी का भाव। भगवान की भी पूजा हमने की तो उसमें भी क्या है? एक फॉर्मेलिटी का भाव है कि नहीं? चलो वे बुजुर्गों ने कहा या रोज का नियम है, फटाफट कर लो। तो कहने का अर्थ जो निष्ठा, जो श्रद्धा वहां बननी चाहिए थी वो नहीं बन पाई। और उसका कारण यही है कि वो जो विज्ञान था, वो जो साइंस था, उसको हम पीछे छोड़ते चले गए। तो इसलिए आज फिर से जरूरत उस साइंस को, उस विज्ञान को ऊपर लाने की। और अब जाने कैसे? या एक दिन के या एक हफ्ते के प्रवचन में तो सब संभव नहीं है। इसलिए अपने एक हुए वैष्णव संत हुए,
माधवाचार्य शास्त्री जी, उन्होंने लगभग आज से 100 वर्ष पहले एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है क्यों। क्यों? उस पुस्तक का नाम ही है क्यों। तो उस समय जो भी हमारे यहाँ परंपराएं थी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के, उन सारी परंपराओं को उन्होंने इकट्ठा करके उसके पीछे का जो साइंस है उसको बताने का प्रयास किया है। तो वो मंगा लें, वो रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ें, तो हम जो भी रिचुअल्स हमारे हैं, जो भी हमारी परंपराएं हैं, वो हम किस लिए करते हैं वो ज्ञान मिलेगा। तो उसको आगे बच्चों को भी समझा सकते हैं, तो उसके साथ धीरे धीरे फिर वो ज्ञान भी प्रकट होगा। तो इसलिए यहाँ भगवान भी वो कह रहे हैं कि ज्ञानम विज्ञान सहितम। यहाँ जो मैं तुमको बताने जा रहा हूँ वो कैसा है? विज्ञान सहितम। कहा कि मैं अब तुमको सुनी सुनाई बात नहीं बताऊंगा। कई बार होता है जीवन में, ज्यादातर तो हम लोग क्या करते हैं, जो सुनी सुनाई बातें हैं वही। लेकिन कभी कभी परिवार में या किसी को कोई गूढ़ बात, तब हम क्या कहते हैं, तो ये हमारे अनुभव है कहते हैं। और जब आप कहते हैं कि ये मेरा अनुभव है, तो उस बात में आपकी दृढ़ता भी है कि नहीं। और जो सुनी सुनाई बातें हैं उसमें दृढ़ता नहीं है, उसमें कहीं न कहीं आपके अंदर भी संशय है। लेकिन ये है कि भी चलो शास्त्रों ने कहा, किसी प्रामाणिक व्यक्ति ने कहा, हमने उस बात को दोहरा दिया। लेकिन जो अनुभव की बात है उसमें आपका एक आग्रह है, एक दृढ़ता का भाव है कि नहीं। इसलिए भगवान आगे कहते हैं कि भाई मैं अब जो तुमको कहने जा रहा हूँ, कि तुम्हारे मन में ये जो प्रश्न उठा कि वो जो योगी जो है कैसे उस परम स्थिति को प्राप्त करेगा, तो उसके लिए मैं ज्ञानम विज्ञान सहितम, मैं उस विज्ञान के साथ तुमको अब बताऊंगा। अर्थात अब मैं तुमसे अपना जो अनुभव है उस अनुभव की चर्चा करूंगा। और जहां तक अनुभव की बात है, अनुभव को बांटा नहीं जा सकता, क्योंकि अनुभव आपकी व्यक्तिगत संपत्ति है, पर्सनल प्रॉपर्टी, उसको बांटा नहीं जा सकता। लेकिन उसके बारे में बताया जा सकता है, क्यों आपका जो अनुभव है वो आपके पास है। उस अनुभव को आप कभी भी शब्दों के द्वारा नहीं प्रकट कर सकते। हाँ, उसके बारे में जैसे कहीं आप गए, कहीं मंदिर में गए या गए किसी तीर्थ स्थान में गए, वापस आके किसी ने पूछा कैसा रहा, तो हमारे पास क्या है कि बहुत बढ़िया, गुजराती में कहें तो बहु मजा आ गई, सबसे लास्ट शब्द यही है। लेकिन वो जो आनंद है वो कैसा था वो बता सकते हैं क्या? वो तो नहीं बता सकते। तो इसलिए भगवान आगे कह रहे हैं कि मैं अब वो जो अनुभव की जो बातें हैं का मैं उनके बारे में तुमको बताऊंगा। केवल सुनी सुनाई या कहीं से हमने एक कोटेशन याद कर लिया वो सुना दिया, भगवान कहते हैं ऐसा नहीं। तो इसलिए तो फिर क्यों अनुभव की बात सुनाने जा रहे हैं? का यश ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, जिसको जान लेने पर तुम अशुभात मोक्ष से, जो ये संसार में जो अशुभ है, अशुभ माने दुखदायी, अशुभ का सीधा अर्थ क्या है? दुख या आप सगुन जिसको बोलते हैं। कुछ अशुभ हुआ
तो उस अशुभ के साथ ही एक दुख की कल्पना हमारे अंदर जागृत हो जाती है कि नहीं? यह क्या बोलते हैं अपशकुन। और उसमें भी लोगों ने तरह तरह की धारणाएं बना के रखी हैं। कहीं आप निकल रहे हैं तो भी निकलते समय ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये हो गया तो ये होगा, तरह तरह की वो कल्पना है। तो इसलिए इन सब भ्रांतियों से, क्यों ये सब वास्तव में क्या है? भ्रांति है। क्योंकि जो होना है उसको कोई टाल नहीं सकता। यद अभावी न तद्भावी, भावी चेत न तदन्यथा इति चिंता विषग्नोयम बोधो भ्रम निवर्तक। पंचदशी में स्पष्ट किया कि यद अभावी न तद्भावी, कहते हैं जो नहीं होना है वो हो नहीं सकता, और जो होना है उसको कोई टाल नहीं सकता। जब ये शास्त्र कहता है, हमारे ऋषि कहते हैं, तो फिर ये कहीं ऐसा तो न हो, कहीं ऐसा तो नहीं होगा, ये सब क्या है? ये हमारे मन की अशुभ कल्पनाओं के अतिरिक्त और क्या है? अशुभ कल्पनाएं हैं। अगर माना वो घटना नहीं घटती तो तब सब अच्छा ही होता है क्या? अगर माना कभी कुछ ऐसा हुआ भी तो इससे पहले जीवन में कभी दुख नहीं आया क्या? तो आया। तो इसलिए अगर ऐसा कुछ है तो ये एक नहीं, तो ये सब इसलिए कि वे कुछ ऐसे घटनाएं जो भी हमारे ऋषियों ने, पूर्वजों ने ये व्यवस्था बनाई, तो वो किसके लिए? कि भाई संभावना है कि कुछ हो सकता है, तो इसलिए आप सजग रहो, सावधान रहो। वहां तक तो ठीक है, लेकिन अगर उसी चिंता को अपने ऊपर लाद लिया तो फिर तो संभव है कि अच्छा होने की जगह पर अब चिंता वही हमने लाद ली, तो हमारे मस्तिष्क की जो विचार शक्ति थी, चिंतन शक्ति को हमने क्या कर दिया? उस चिंता के नीचे दबा दिया। तो इसलिए वो जो व्यवस्था हमारे ऋषियों ने या हमारे पूर्वजों ने बनाई, वो इसके लिए नहीं कि आप उस गांठ को पकड़ के बैठ जाओ, वो इसके लिए कि आप सजग हो जाओ, सावधान रहो। और अगर आप सावधान हैं तो प्रतिकूल परिस्थितियां भी अगर आ जाएं तो आप उसको भी संभाल सकते हो। और अगर सावधान नहीं हैं तो अनुकूल परिस्थिति भी प्रतिकूल हो जाएगी। इसलिए वो सारी चीजें किसके लिए? हमको सावधान करने के लिए, सजग करने के लिए। लेकिन हमने उसको उल्टा ही मान लिया। वो जो भी सब गुण अपसगुन का जो कुछ भी है, उसके पीछे उद्देश्य केवल ये है कि हमको सतर्क रहना है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया? उसको बोझा बना के अपने ऊपर डाल लिया। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि ये जो मैं अनुभव की जो तुमको बात बता रहा हूँ, इस अनुभव की बात का लाभ क्या होगा? अशुभात मोक्ष से। जो ये अशुभ कल्पनाएं हैं, व्यर्थ की जो संसार की कल्पनाएं हैं का, इनसे तुम मुक्त हो जाओगे। जैसे कई बार आप भी बच्चों को समझाते हैं कि नहीं, बच्चे के मन में कोई डर हो, कुछ हो, तो उसको अपने जीवन के अनुभव के आधार पर समझाते हैं कि नहीं? और किसके लिए? उसके अंदर वो जो व्यर्थ का भय है, उस भय से उसको मुक्त करने के लिए। तो इसी तरह से ये हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने जो भी ये व्यवस्थाएं बनाई, ये किसके लिए? सजग रहो, सावधान रहो।
और वही भगवान यहाँ कहते हैं कि मैं अब तुमको वो अनुभव की जो बात कहूँगा तो वो किसके लिए, एक तो उससे तुम क्या हो जाओ, सावधान हो जाओ, और दूसरा जब सावधान रहोगे तो मोक्ष से अशुभात, ये जो अशुभ वृत्तियां हैं, संसार की जो वृत्तियां हैं, दुख की वृत्तियां हैं, तो इनसे तुम धीरे धीरे बाहर निकल आओगे। तो इसलिए मैं तुमको कह रहा हूँ। और ये जो बात है ये कैसे है, कहते हैं गुह्यतम, ये एकदम रहस्य की बात है। कई बार हम बोलते हैं ना, किसी को कोई अनुभव की ऐसी बात बताई, कहते भाई नहीं हमने अभी तक किसी को बताया नहीं, तुमको बता रहे। और कहने का अर्थ क्या है, उस बात की जो महत्ता है, उसका जो वजन, भले ही आपने 10 लोगों को वो बात कही हो, लेकिन जब आप कहते हैं कि भाई नहीं मैं तुमको ही कह रहा हूँ, तो उसका असर सामने वाले व्यक्ति पर पड़ता है कि नहीं। तो केवल मुझे ही बताया तो कोई विशेष बात है। तो उसी तरह से यहाँ भगवान भी कह रहे हैं इदम गुह्यतमम्, तो ये जो है तो बहुत गूढ़ रहस्य की बात है, तो मैं ये तुमको बता रहा हूँ। तो क्यों, प्रवक्ष्यामि अनसूयवे, तो असूया, असूया का अर्थ दूसरे के अंदर दोष देखने की जो प्रवृत्ति, उसका नाम है असूया। और कई लोगों का होता है, स्वभाव ही ऐसा हो जाता है कि वो हर एक व्यक्ति के अंदर वो दोष ही निकाले। वो सामने वाला व्यक्ति अगर अच्छा भी कर रहा है तो वो जिसकी वो दोष प्रधानता है, जिसका ऐसा स्वभाव है, वो उसमें से भी क्या कर लेगा, वो कोई न कोई दोष उसमें भी ढूंढ लेगा। और जीवन में अनुभव भी होगा, कभी कभी किसी व्यक्ति के लिए आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन सामने से आपको नकारात्मक ही वो मिलता है कि वो जो जिसकी दोष देखने की प्रवृत्ति है, वो गुण में से भी क्या कर लेगा, वो दोष निकाल लेगा। और जिसके गुणों को देखने की प्रवृत्ति है, वो व्यक्ति के दोषों में से भी वो गुण खोज लेगा। तो जिसकी दोष देखने की जीवन में प्रवृत्ति है, वो जीवन में हमेशा अशांत, वो कभी जीवन में शांति का अनुभव नहीं कर सकता। क्यों, उसने अपनी प्रवृत्ति वैसी बना ली कि उसको हर एक अच्छी चीज में भी क्या दिखेगा, कोई न कोई बुराई दिखेगी, कोई न कोई दोष दिखेगा। और जब दोष देखेगा तो मन अशांत होगा बिना किसी कारण के, और उसका परिणाम जीवन में अशांति। और जब ये असूया वृत्ति आई तो उसके साथ में फिर द्वेष वृत्ति, तो क्रोध आदि और दूसरी संसार की वृत्तियां भी उसके साथ शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए तो असूया वृत्ति की जो विरोधी वृत्ति है वो क्या है, अनसूया, अनसूया वृत्ति। और यहाँ वैसे प्रवक्ष्यामि अनसूया, कहते हैं अर्जुन तुम्हारे अंदर जो है तो वो अनसूया वृत्ति है, अर्थात दूसरे के अंदर दोष देखने की प्रवृत्ति तुम्हारी नहीं है। जैसे पहले अध्याय में जो अर्जुन ने वर्णन किया, तो उस समय वो सामने वाले पक्ष में क्या देख रहा है, ठीक है, एक क्षण पहले उसने भगवान से स्पष्ट किया कि कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्यमे,
तो मेरे साथ कौन लड़ना चाहता है, मैं भी तो देखूं जरा। और जो ये लड़ना चाहते हैं वो कैसे हैं? धार्त राष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षव। ये जो दुर्बुद्धि लोग और जिनको युद्ध ही अच्छा लगता है, ऐसे वो कौन कौन लोग हैं कि उनको मैं देखना चाहता हूँ। और जब वहाँ सबको देखा तो अब अर्जुन को वहाँ क्या दिखने लगा? कौरव पक्ष के वहाँ उसको दोष दिखते हैं कि गुण दिखते हैं? वहाँ उसको गुण दिखता है कि जो भी योद्धा हैं, जो भी हैं, तो उन सब के अंदर वो उनके विशेष गुणों को क्यों, अगर दोषों में दृष्टि जाती तो उसका क्रोध बढ़ता, और जब क्रोध बढ़ता तो उसके अंदर वो दीनता का भाव नहीं आता। लेकिन जब उसकी दृष्टि उनके गुणों में बढ़ गई और अपने दोषों पर, सामने वाले के गुणों पर दृष्टि गई और अपने दोषों पर, तो फिर हम ये युद्ध क्यों करना चाह रहे? केवल किसके लिए? केवल राज्य के लिए युद्ध करना चाह रहे हैं? तो क्या इससे तो इतना नरसंहार होगा, इतना वो होगा, तो इसलिए उसका मन एकदम विचलित हो गया। और अगर वहाँ गुण दोष दृष्टि होती तो जब हमारी दृष्टि दोष दृष्टि होती है, किसी भी वस्तु या किसी व्यक्ति में जब हम दोष देखते हैं तो तब वो एक आवेश का भाव आता है। अब उसमें फिर हम क्या क्या सोचते हैं वो एक अलग चीज है, लेकिन वो आवेश, वो क्रोध की जो वृत्ति है वो किसके द्वारा आई? जब दोष दृष्टि हमारे अंदर प्रकट हुई। तो इसलिए जब गुण दृष्टि जब प्रकट है तो क्या वो जो गुण दृष्टि है वो हमारे मन को अशांत नहीं होने देगी। विकट से विकट परिस्थिति में भी जब हमने गुणों को देखा तो उस गुण दृष्टि का फल क्या होगा? हमारा मन हर परिस्थिति में शांत और प्रसन्न रहेगा। और अगर दोष दृष्टि है जीवन में तो हर परिस्थिति में हमारा मन अशांत और दुखी। तो इसलिए भगवान कहते हैं तुम्हारे अंदर वो क्या है? अनुसूया, वो अनुसूया वृत्ति है। तो इसलिए मैं तुमको अपने अनुभव की जो बात है वो आगे बताने जा रहा हूँ। और ये कैसा का गुह्यतम, ये अत्यंत गंभीर है। और राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, कहते हैं ये राज विद्या है। राज विद्या का श्रेष्ठ वस्तुएं तो वही हैं, ज्ञान की प्रक्रिया तो वही। जैसे कोई विशेष मेहमान आ जाए, तो अभी मोदी जी अगर आ जाएं, उनके लिए जो डिश बनानी होगी तो उसमें रॉ मटेरियल तो वही है, लेकिन उसमें ये भी डालो, ये भी डालो, अच्छा बने, ये बने, वो बने, जो भी है। तो वो एक उसकी क्वालिटी थोड़ा अलग हो गई, अन्न तो वही है। तो इसी तरह से यहाँ जो राज विद्या का, तो कहते हैं ये उच्च श्रेणी की प्रक्रिया। राज विद्या का क्यों? प्रक्रिया तो वही, ज्ञान की प्रक्रिया तो वही है, लेकिन ये किसके लिए है? हायर लेवल के लिए। और उसका लक्षण अनुसूय है। ये जो मैं बात बताने जा रहा हूँ ये किसके लिए है? जिनके जीवन में ईर्ष्या दृष्टि है, ईर्ष्या का भाव है, दोष दृष्टि है, उनके लिए नहीं, गुण दृष्टि उनके लिए। यह दूसरी बात कि भाई इसको सुनने के बाद व्यक्ति के जीवन की जो दोष दृष्टि है वो दोष दृष्टि धीरे धीरे निवृत्त हो जाएगी।
तो उसके अंदर वो गुण दृष्टि आएगी। और जब गुण दृष्टि आई तो ठीक है, अभी उस ईश्वर के साथ उसका मन का जुड़ाव नहीं हुआ, कोई बात नहीं। लेकिन जब जीवन में वो गुण दृष्टि आई तो मन में अपने आप वो प्रसन्नता का भाव आएगा। और जब गुण दृष्टि आएगी तो धीरे धीरे फिर वो ईश्वरीय भाव, उस ईश्वरीय तत्व के साथ भी उसका जुड़ाव होगा। ईश्वरीय तत्व के साथ उसका जुड़ाव धीरे धीरे होगा। तो कैसे, तो उसकी चर्चा फिर अगले इसमें करेंगे। और सीधे होके